स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। चलो नेक्स्ट पार्ट कवर करना है, सेकंड पार्ट वाइकेजियस लायबिलिटी चैप्टर का। हम लोगों को देखना है कि सर्वेंट और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख के आओ, बिकॉज एक तरह से ये इसका कंटिन्यूएशन, वी आर कवरिंग द चैप्टर वाइकेजियस लायबिलिटी इन टॉर्ट्स, तो उसमें ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सर्वेंट एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। सर्वेंट क्या होता है भाई? सर्वेंट के लिए कहा जाता है कि व्हेन यू एम्प्लॉय समवन टू डू सम पर्टिकुलर वर्क, ऑल्सो यू कंट्रोल द मैनर इन विच द वर्क इज टू बी डन, तब वो सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा वो इंसान। यानी कि कंट्रोल एंड सुपरविजन मस्ट बी देयर एंड रिगार्डिंग द मैनर ऑफ द वर्क इन विच इट इज टू बी डन। नाउ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स यानी कि ऐसे लोग जिन्हें आप कोई टास्क असाइन करते हैं, अपना ही काम असाइन तो करते हैं, पर वो टास्क वो किस तरह से कंप्लीट करें, सुबह करें शाम में करें, कितनी देर में करें, क्या करें कैसे करें, उससे कोई मतलब नहीं, बट यू नीड दैट वर्क टू बी डन। ये एक तरह से इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें हम तो ये होते हैं। अच्छा, तो सर एक बात बताओ कि फैक्टर्स कुछ तो होते होंगे कि मतलब एक तो आपने चलिए बता दिया कंट्रोल है या नहीं है, और भी चीजें हैं क्या सर जो हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्वेंट से अलग करती हैं? सो हाँ है। देखो बात समझने की कोशिश करो। कंट्रोल ऑफ वर्क एक हो गया, नेचर ऑफ वर्क भी दूसरा है। यानी कि अगर मान लो जो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं वो मास्टर के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ही है, ठीक है, लेकिन वो मशीनरी मास्टर के द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है। अब अगर वो मशीनरी में कुछ खराबी है, समझ रहे हो, उस मशीनरी में कुछ खराबी है और तब उसकी वजह से कोई टॉट कमेंट होता है तो क्या होगा बताओ? कमेंट सेक्शन एक प्रॉब्लम पोस्ट करी मैंने, ध्यान से, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो के बैक जाओ फिर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो एक पॉइंट ये हो गया नेचर ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट। अच्छा देखो, सैलरी बेस्ड जो होते हैं सर्वेंट मोस्टली, और कॉन्ट्रैक्टर्स में क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में यू आर गिवन अ टास्क, ठीक है, आपको कुछ समय दिया जाता है, आप उसको उस समय में करें और अपना पेमेंट ले लें। बल्कि सर्वेंट में क्या है कि आप मोस्टली मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस, जिस तरह से भी आप सैलरी बेस्ड पे एम्प्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट इज द पेड लीव फ्रॉम वर्क। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में अगर हम बात करें तो पेड लीव बड़ी मतलब जो बेनिफिट्स है लाइक पेड लीव या ऐसे कुछ, ये बड़ी आसानी से मिलते हैं। क्यों? बिकॉज उनको कब क्या करना है बताया मैंने इन द बिगिनिंग, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, मतलब एम्प्लॉयर को किससे कोई मतलब नहीं, बट ही नीड्स हिज वर्क टू बी डन, सो ही विल गेट द अमाउंट even if he's on leave, the condition being that the work is to be completed in the sufficed time। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, सर्वेंट की अगर हम बात करें तो एक बात समझने की कोशिश करो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर तुम जाते हो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो क्या स्टेट के सर्वेंट हैं? ऑब्वियसली है ही। अच्छा, अब अगर वो स्टेट के सर्वेंट्स हैं तो क्या स्टेट गवर्न करती है कि वो किस तरह से अपने पेशेंट्स को एडमिनिस्टर करेंगे? इज स्टेट कंट्रोलिंग द डायरेक्शन एंड द मैनर इन विच द वर्क इज टू बी डन? सो हाउ? तो कैसे वो सर्वेंट हुए? समझ में आ रहा है? सो जो कंट्रोल ऑफ डायरेक्शन एंड मैनर, जो कंट्रोल टेस्ट कहते हैं इसको, कंट्रोल टेस्ट, ये सफाइस नहीं कर रहा है। दिस नॉट एक्सप्लेनिंग अस कि चक्कर पूरा कैसे होगा। सो वी come to hire and fire test। यानी कि सर्वेंट की जब हम बात करेंगे पता करना सर्वेंट कौन है, तो we need to figure out कि भाई जो बंदा है उसको आपने किसी पे बेसिस पे रखा है, आपने हायर करके रखा है किसी पे बेसिस पे, और आप जब चाहें तब उसे फायर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट which we need in finding out who the servant is and who is not. Okay,
सो एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा देखो अगर मेरी गाड़ी है, ठीक है, मेरा ड्राइवर है, मैंने उसको अपने किसी काम से अपनी गाड़ी लेके भेजा और उस दौरान उसने एक्सीडेंट कर दिया, सो आई विल बी वाइकेरियसली लायबल। मतलब कि मान लीजिए एक्स को मैंने उड़ा दिया, मेरे ड्राइवर ने उड़ा दिया, तो मेरे पे लाइबिलिटी आएगी, वाइकेरियसली लायबल मैं होऊंगा। क्यों? बिकॉज आई एम द मास्टर, I am the master of the servant who has caused the accident. There is a master-servant vicarious liability relationship between both of us. So I'll be liable. Now, taking another example, मैं किसी और शहर में गया, मैंने रेलवे स्टेशन से होटल तक की टैक्सी हायर करी। Now, that टैक्सी वाला caused an accident of X. X क्या मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है? जी नहीं, because here केस इज नॉट दैट ऑफ अ सर्वेंट बट एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कुछ देर के लिए मैंने हायर किया, और किस तरह से वो मुझे पहुंचाएगा उससे नहीं, मुझे पहुंचा दो तुम, बहुत समझ रहे हो। सो द कंपनी में बी लायबल, जिसका वो ड्राइवर है, बट आई विल नॉट बी लायबल बिकॉज आई हैव हायर्ड हिम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, आई थिंक सो, है ना। अच्छा एग्जाम्पल हो गया तो क्लियर। अब केस भी उठाई लो, मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल की बात करें तो इस केस में क्या हुआ मेरे भाई कि मेरे यहां प्लेंटिफ ने लॉफुल विजिट की। नाउ जो लिफ्ट लगी थी मेरे यहां, उसके लिफ्ट शाफ्ट में कुछ कमी थी, कुछ खराबी थी, जिससे इसकी वजह से ये गिर गया और इसको हो गई इंजरी। ठीक है सर। अब ये लिफ्ट शाफ्ट या लिफ्ट ये ठीक रहे, इसकी जिम्मेदारी मैंने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दे रखी थी, दैट इट मस्ट बी सेफ, ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब उसने नहीं देखी, उसने वहां पे गड़बड़ कर दी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का वर्क था। सो यहां पे मेरी बात समझने की कोशिश करो, कौन लायबल होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉयर? The independent contractor will be liable and no concept of vicarious liability would be applicable. समझ में आ रहा है? यहां पे मास्टर यानी कि एम्प्लॉयर vicariously liable नहीं होता है। पॉइंट क्लियर? सो एक केस एक तरह समझ लो, एक टाइप की सिचुएशन आ होती है जब अगर हम व्हीकल है, मेरी व्हीकल है, एंड आई गिव इट टू सम रिपेयर शॉप, सम वर्कशॉप फॉर सम रिपेयर पर्पसेस। ठीक है। और मान लीजिए उसका जब वो रिपेयर हो जाए, या तो उसका ओनर, या फिर मान लीजिए अपने पर्पस के लिए ले गया हो, या फिर वो टेस्ट ड्राइव ठीक हो गई है तो टेस्ट ड्राइव के लिए मान लीजिए मैकेनिक ही ले गया हो। ठीक है। नाउ टेल मी कि जब वो उस गाड़ी को चलाएगा उस दौरान, तो क्या उससे जो एक्सीडेंट होगा उसके लिए मैं लायबल होऊंगा? जी नहीं। यहां पे आपने जो अपनी गाड़ी वर्किंग रिपेयर के लिए दी है, तो ओनर ऑफ द वर्कशॉप विल बी लायबल बिकॉज ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। आपने कहा कि ये काम होना है, कैसे क्या तुम देख लो। सो आपकी लायबिलिटी नहीं अराइज होगी। सो लायबिलिटी ऑफ व्हीकल ओनर्स इन केस ऑफ रिपेयर शॉप, एग्जाम्पल है देवेंद्र सिंह वर्सेस मंगल सिंह का। ठीक है। अब एक्सेप्शंस, ये तो तुम्हें हर कोई पढ़ा देगा। एक्सेप्शंस देख लो, याद कर लो, समझ लो, नोट कर लो, एग्जाम्पल में अपने एग्जाम में लिखाना, भाई छा जाओगे। ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग वाले नंबर मिलेंगे। सो व्हेन इज द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर also not liable, or what we can say कि in case of independent contractors also when the employer can be liable, ये पता करते हैं। ठीक है। तो पहला केस क्या है कि when the employer authorizes to do some illegal act or ratifies it। ratifies का मतलब याद है, कोई काम हो जाए फिर उसकी जिम्मेदारी ले लेना कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सो रेटिफिकेशन या तो किया हो या फिर अथॉरिटी दी हो। अगर एम्प्लॉयर ने एंड देन द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कमिट्स दैट पर्टिकुलर एक्ट, देन द एम्प्लॉयर विल बी लायबल। ठीक है। सो
नेक्स्ट पॉइंट, इन केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, देखो strict liability and absolute liability will be covered in a separate lecture. Rylance versus Fletcher, MC Mehta का केस we'll all figure it out, ठीक है, we'll figure it out everything. लेकिन अभी की बात करो तो एक्सेप्शन के तौर पे याद कर लो कि अगर किसी मास्टर ने, किसी एम्प्लॉयर ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कोई ऐसा एक्ट करवाया जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर आता है, देन द एम्प्लॉयर विल बी लायबल, ही विल नॉट escape the liability by saying that कि I have given the work to an independent contractor, so he himself is personally liable. Got it? Next point, for the damages caused on or near highway. This is something absurd, लेकिन तुम लोगों को समझना पड़ेगा कि देखो ऐसा है, यहाँ पे एक केस आता है टैरी वर्सेस एस्टन का। टैरी वर्सेस एस्टन में क्या हुआ, एक साहब थे, इनका घर था बगल में फुटवे, ठीक है। अच्छा, वहां पे इनके घर पे हैंगिंग लैंप था, ठीक है, लैंप था। अब उस लैंप को बाहर था लैंप की लटका हुआ था, जिसका ऐसा कुछ था कि ये रोड पे, ठीक है, थोड़ा लटका हुआ था। नाउ उस लैंप को फिक्स किया था एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने, और ये लैंप जो है प्लेंटिफ पे गिर गया। टेल मी, क्या यहां पे इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा या फिर जिसके घर पे लैंप लगा था वो ओनर ऑफ द लैंप लायबल होगा? दिस इज माई क्वेश्चन। सोच लिया? द आंसर इज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से भाई कोई मतलब नहीं। कोर्ट ने कहा कि इवन दो इट इज फिक्स्ड बाय एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, बट यू नीड टू हैव अ सुपरविजन ऑन इट दैट वेदर इट इज सेफ फॉर द पीपल मूविंग अराउंड। सो ये बात इस वाले एक्सेप्शन में कही गई। देखो टॉर्ट्स में दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड लेजिस्लेशन नहीं है लाइक इन ऑल अदर अपना बेयर एक्ट्स जो होते हैं हमारे, उसमें हम लोग फिक्स्ड लॉस। यहाँ पे कहानी शुरुआत में याद है मैंने बताई थी कि केस लॉस डिफरेंट आते गए, उसके हिसाब से डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होती गई, जो जजमेंट्स आए उनको ही कानून मान के हम लोग आगे फॉलो करते गए, ठीक है। सो ये जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई फुटवेज वाली, ये जो है ये आती है बोवर वर्सेस पीट में, मतलब इस केस के थ्रू ये वाला एक्सेप्शन हमारा निकल के आया था। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूसेंस कॉज्ड। एक और अब्सर्ड सी बात, देखो अगर हम बात करेंगे प्लेंटिफ है, उसको आप न्यूसेंस कॉज कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जो प्लेंटिफ का नेबर है ना, उससे सपोर्ट को विड्रॉ करके, यानी कि उसके थ्रू, मतलब जो सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है एज ए नेबर, उसको विड्रॉ करके उससे उसको परेशानी पहुंचवा रहे हैं। नाउ आप इस न्यूसेंस जो कॉज हुआ उसके लिए ये कह दें कि मैंने ये जो सपोर्ट का विड्रॉवल था ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवाया, so that's why I'll not be liable, the independent contractor is liable, so that cannot be true. यहां पे आप ही लायबल होंगे, ऐसा ये एक्सेप्शन कहता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, इफ द टॉर्ट रिजल्ट्स इन मास्टर्स ब्रीच ऑफ कॉमन लॉ ड्यूटीज टू द सर्वेंट्स। देखो अगर कॉमन लॉ ड्यूटीज, फॉर एग्जाम्पल selecting a competent servant, providing proper equipments for the doing of work, इस तरह की चीजें, इस तरह के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मान लीजिए जो कॉमन लॉ ड्यूटी, जो कि करनी ही करनी चाहिए एज ए मास्टर आपको, एज एन एम्प्लॉयर आपको, और वो चीजों में आप लैक करते हैं, then even though you are appointing an independent contractor, then also you will be held liable। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज लास्ट एक्सेप्शन। एंड वैसा मैं बात करता कॉमन लॉ ड्यूटीज की, तो एंश्योर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज होती है, एम्प्लॉय कॉम्पिटेंट स्टाफ होता है, प्रोवाइड एडिक्वेट सुपरविजन एज वेल एज एडिक्वेट इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, वी हैव कवर्ड द टॉपिक सर्वेंट एज वेल एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स में डिफरेंस। सो भाई मेरे, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हाँ,